नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पार्क न्यूज। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। आज हम बड़ी खबर में असदुद्दीन ओवैसी के विवादित बयान पर चर्चा करेंगे और इसके बाद बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी में बनने जा रहे नए अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो कैसे होगी, इस पर चर्चा करेंगे और इसके बाद आखिर में आपको दिन भर की जो और भी मुख्य खबरें उससे रूबरू कराएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि आज की पहली बड़ी खबर में हम एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के विवादित बयान पर चर्चा करेंगे। दरअसल ओवैसी ने ट्वीट कर हिंदुत्व को लेकर बयान दिया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि हिंदुत्व इस झूठ पर बना है कि केवल एक ही समुदाय के पास राजनीतिक शक्ति होनी चाहिए और मुसलमानों को राजनीति में भाग लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए। उन्होंने ट्वीट में आगे कहा कि संसद और विधानसभाओं में हमारी उपस्थिति एक तरह से हिंदुत्व से अपनी रक्षा का हमारी कोशिश होती है। एआईएमआईएम चीफ ने संघ पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यदि हम आसानी से संसद या फिर विधानसभा से चले जाते हैं तो इससे संघ बेहद ही खुश होगा। तो यहाँ पर ओवैसी ये भूल रहे हैं कि भारत देश में किसी भी जाति का इंसान राजनीतिक पद संभाल सकता है। ओवैसी ये भी भूल गए कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मुसलमान थे और हमारे देश के राष्ट्रपति बने। डॉक्टर जाकिर हुसैन भी 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक राष्ट्रपति थे और इसके बाद जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक और उसके बाद 1974 से फरवरी 1977 तक फखरुद्दीन अली भी रहे और साथ साथ अब जो रामनाथ कोविंद है राष्ट्रपति वो दलित हैं और अभी तक कुल 17 राष्ट्रपति हमारे देश में रहे, जिनमें से कुछ दलित, कुछ मुस्लिम, कुछ सिख, कुछ हिंदू और कुछ महिलाएं भी रही हैं और इसके अलावा एक सिख भी हमारे देश के प्रधानमंत्री के पद को संभाल चुका है और ये आप जानते ही हैं। सईदा अनवरा तैमूर दिसंबर 1980 से जून 1981 तक असम की मुख्यमंत्री रही और आपको बता दूं कि असम के इतिहास में और संपूर्ण स्वतंत्र भारत की ये पहली मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री हैं। वहीं एक और नाम है डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला का। ये नरेंद्र मोदी सरकार के अंतर्गत अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री थी और फिलहाल मणिपुर राज्य की राज्यपाल हैं और ये राज्यसभा की पूर्व उपसभापति भी रही हैं। इसके अलावा न्यायमूर्ति फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश हैं। वे वर्ष 1989 में इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला है। वही मायावती आप जानती हैं यूपी की सीएम रह चुकी हैं, दलित थी। सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, निर्मला सीतारमण, सुमित्रा महाजन, स्मृति ईरानी, ऐसी कई महिलाओं के भी नाम हैं जो कि राजनीतिक पद संभालती आई हैं और संभाल भी रही हैं। तो कुल मिलाकर हम यहाँ पर यही कहना चाहेंगे कि ओवैसी से कि हमारा देश एक गुलदस्ता है और इसमें हर जाति के लोग अलग अलग फूल हैं और सभी भारत देश रूपी इस गुलदस्ते में एक साथ रहते हैं। तो इन्हें अलग करने वाले वकास बयान यहाँ पर ना दीजिए। यहाँ पर ईद भी मनाई जाती है, दिवाली भी और क्रिसमस भी और ओवैसी ने जो कहा कि हिंदुत्व इस झूठ पर बना है कि केवल एक ही समुदाय के पास राजनीतिक शक्ति होनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने अभी जो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई कि हमारे देश में सभी समुदाय के लोग हैं वो राजनीतिक और न्यायिक दोनों ही शक्तियां उनके पास रही और यहाँ तक कि सिर्फ समुदाय ही नहीं, महिलाएं भी सभी सेक्टर्स में अच्छे पद पर रही और आज भी हैं, चाहे वो राजनीतिक हो या कोई और सेक्टर हो। खैर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। लगातार चुनावों में हार के बाद कांग्रेस पार्टी अब नया अध्यक्ष चुनने जा रही है और वो भी पूरे पारदर्शी तरीके से। दरअसल पार्टी के नए अध्यक्ष का चुनाव डिजिटल तरीके से होगा। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सभी डेलीगेट्स को डिजिटल आई कार्ड जारी किया जाएगा और जिसकी तैयारी भी चल रही है। वहीं सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी की ओर से वोटर लिस्ट बनाने का भी काम शुरू हो चुका है। करीब 1500 डेलीगेट्स इस चुनाव में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि इस बार कांग्रेस के नियमित अध्यक्ष का चुनाव ये हो रहा है, यानी कि नए नियमित अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो सिर्फ 2 साल का होगा और जो कि अंतरिम अध्यक्ष जो फिलहाल है सोनिया गांधी इनकी ये जगह लेगा। हाल ही में सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष आपको बता दें बनाया गया था क्योंकि राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। दरअसल पार्टी के अंदर के ही लोग अब नेतृत्व परिवर्तन चाहते हैं। कई वरिष्ठ नेता खुलकर ऐसा करने की सलाह भी दे चुके हैं और जिसका असर ये हुआ है कि हाईकमान ने नया अध्यक्ष चुनने का फैसला कर लिया है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर दिल्ली से है जहां व्यापारियों के संगठन चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से व्यापारियों की महापंचायत बुलाई, जिसमें दिल्ली की 200 जो प्रमुख व्यापारी संस्थाएं उन्होंने हिस्सा लिया। सीटीआई के चेयरमैन ब्रजेश गोयल और अध्यक्ष सुभाष खंडेलवाल ने बैठक के बाद ये बताया कि सभी मार्केट संगठनों ने कहा है कि दिल्ली में न दोबारा लॉकडाउन लगना चाहिए और न ही किसी बाजार को अब बंद किया जाना चाहिए। गोयल ने कहा कि सभी कारोबारी जो संगठन है उनसे अनुरोध किया गया है कि वे अपने अपने बाजार में ये सुनिश्चित करें कि वहां पर कोरोना से संबंधित जो नियम है उनका उल्लंघन ना हो या फिर ना हो रहा हो। एसोसिएशंस के पदाधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि वे खुद बाजार का दौरा करेंगे और देखेंगे कि उनके बाजार में मास्क और शारीरिक दूरी के साथ साथ जो अन्य नियम हैं उनका उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। सभी बाजारों में जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। साथ ही साथ
दुकानदारों और कर्मचारियों में पैम्पलेट्स वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर किए जाएंगे। अब अगली और आज की आखिरी खबर है मध्य प्रदेश से। दरअसल मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने गौरक्षा के लिए एक अच्छा कदम उठाया है। शिवराज सरकार ने गायों की देखभाल के लिए गौ कैबिनेट का गठन किया है। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री रहेंगे और सदस्य गृह, पशुपालन, कृषि, वन, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के मंत्रियों को बनाया गया है। सदस्य सचिव, अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव पशुपालन विभाग के होंगे। इस गौ कैबिनेट की पहली बैठक 22 नवंबर को गोपाष्टमी पर आगर मालवा में आयोजित की जाएगी। गायों के संरक्षण के लिए सभी विभाग सामूहिक रूप से इसका फैसला लेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कर सकते हैं। साथ ही साथ डेली इस तरह की खबरें देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप पर नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। धन्यवाद।